कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है और नजर आप डालेंगे यहाँ पर खाने के तेलों में, जहाँ पर एक्सचेंज की तरफ से हमने एक नोटिफिकेशन आते हुए देखा है जिसके लिहाज से चाहे वो सर्किट लिमिट हो या फिर पोजीशंस हो, दोनों ही जगह यहाँ पर कटौती की गई है। खाने के तेलों में एक्चुअली हमने काफी सारे एक्शंस रिएक्शंस यहाँ पर सरकार की तरफ से और एक्सचेंज की तरफ से आते हुए देखे हैं, लेकिन कितना असर इसका एक्चुअली प्राइसेस पर देखने को मिला है जान लेते हैं। हमारे साथ सानवन ग्रुप के संदीप बजोरिया हैं। संदीप जी, कैसे देखते हैं लेटेस्ट स्टेप या मेजर आप, और रिएक्शन तो भावों में कुछ ज्यादा नहीं आया? मनीषा जी, देखिए ये डेली फ्लक्चुएशन लिमिट जो 6% हो गया था, जब से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इसको 4 करिए नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी, और अभी 3 महीने के बाद करने के बाद एक्सचेंज को आज समझ में आया और उन्होंने एक्शन लिया। देर है दुरुस्त है, कम से कम उन्होंने एक्शन तो लिया, बिकॉज 6% बहुत ज्यादा हो जाता है फ्लक्चुएशन, और इंडिया में ये सब सेंसिटिव कमोडिटीज है, खाने पीने की चीजें हैं, और हम यहाँ शॉर्टेज में सब चीजों के हम इंपोर्ट करते हैं, तो इनको हमको उस तरह से डील नहीं कर सकते जैसे हम गोल्ड सिल्वर या क्रूड को डील कर रहे हैं। तो ये बात एक्सचेंज के अभी जहन में आ गई है और उन्होंने आज ये सर्कुलर निकाला है। आपको याद है इंदौर में भी जब सोफा का कन्वेंशन था, आप और हम सब थे उस समय, हमने वही बात उठाई थी वापस की डेली फ्लक्चुएशन लिमिट को 4% के कर देना चाहिए वापस। तो ये अच्छा स्टेप है। जहाँ तक टोटल ओपन पोजिशंस का मेंबर्स वाइज एंड क्लाइंट वाइज जो है वो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है, बट क्या है ये पहले ही एक्सचेंज को थोड़े स्टेप ले लेते हैं, डेली फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर लेते, तो इतना ड्रास्टिक रिडक्शन इसमें जरूरत नहीं होती थी। लेकिन ठीक है, टाइम बीइंग के लिए 2-3 महीने के लिए जब तक ऑयल मार्केट वर्ल्ड में भी थोड़ा सा ऊंचाई पे है ये कदम ठीक है, बट उसके बाद मुझे लग रहा है 2 महीने बाद हम वापस अपील कर सकते हैं सेबी को, एक्सचेंजेस को, सबको, कि जब ऑयल की कीमतें $100 से $150 $200 नीचे चली जाएगी अगले 5-6 महीने में, सो इन सब चीजों को थोड़ा सा रिलैक्स करें। बट डेली फ्लक्चुएशन लिमिट 4 के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ओनली दी पोजीशन लिमिट्स में रिलैक्सेशन की हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी रिक्वेस्ट हमें ये भी करनी है फरवरी में कि रेपसीड मस्टर्ड सीड का भी फ्यूचर्स वापस ओपन कर दिया जाए विथ प्रॉपर लिमिट एंड सर्वेलियंस। एब्सोल्युटली। इसमें जिएंगे तो सब लोग जिएंगे, लिव एंड लेट लिव होगा, और नहीं तो फिर तो गवर्नमेंट के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है बैन, तो बैन होते से सबकी दुकान बंद हो जाती। तो आई थिंक इट इज बेटर दैट वी लिव इन द रिस्ट्रिक्टेड एरिया, इट्स अ बेटर वे दिस वे। एब्सोल्युटली। वंदना, आप कैसे देखती हैं? जैसे संदीप जी ने पूरा समझाया तो है ही यहाँ पर, लेकिन भावों में कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। किस तरह के फंडामेंटल्स आप वॉच कर रही हैं और लगता है कि यहाँ से प्राइसेस ऊपर ही हैं? मनीषा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा इस न्यूज को इग्नोर करा है, और जो रैदर उनका मेजर जो अटेंशन है वो इस पे है कि जो कह सकते हैं जो इंपोर्ट जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी अब लग रहा है कि गिरावट के बाद एक अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज यहाँ पे है कि जो हाइक आया है ड्यूटीज में, उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस थोड़ा सा और अपसाइड यहाँ पे दिखाएंगे, और लोगों में एक वो 11,000 वाला एक सेंटिमेंटल वो जो लेवल्स है वो अभी भी अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो मार्केट में आ रहा है माल वो यहाँ पे थोड़ा सा कम आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे प्राइसेस थोड़ा सा और अपसाइड में रिएक्ट कर सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस तो ये कमोडिटी फेस कर सकती है। सोयाबीन अगर जनवरी की बात करूं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 6800 6900 तक प्राइसेस आएंगे, और फिर जो हम लोगों ने पिछला एक करेक्शन आते हुए देखा था वो करेक्शन फिर से यहाँ पे आएगा। तो मेरे ख्याल से 6900 एक रेजिस्टेंस होगा। वापस से ये कमोडिटी अगर यहाँ पे करेक्ट होती है तो फिर से 5800 तक का लेवल्स जो है वो भी आने वाले टाइम में 2 से 2.5-3 हफ्ते में हम आता हुआ देख सकते हैं। तो एक रेंज ट्रेडिंग अब यहाँ पे मुझे लग रहा है देखने को मिलेगा मोर ओवर। पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया वंदना साथ जुड़ने के लिए, वो समझाने के लिए भी। तो एक रेंज ट्रेडिंग की उम्मीद यहाँ पर बाजार में बनती हुई, लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। मुझे दीजिए इजाजत, आगे लेके आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस सुमित मेहरोत्रा के साथ। Mongia Steel presents मजबूत स्टॉक